बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सफला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। पोह माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का महत्व। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत है। इस दिन मंदिर व तुलसी के नीचे दीप दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य देव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। साधक को इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतु फल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। रात के समय जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इस कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ भी देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई।
गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को, दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के माहात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।